हेलो दोस्तों, अगर आप नया एक मेडिसिन स्टोर या मेडिसिन शॉप खोलना चाह रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि मैं आज आपको सारा स्टेप्स एक के बाद एक सीक्वेंशियली बताऊंगा। सबसे पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आप जो मेडिसिन शॉप खोलेंगे ये प्रॉपर्टीशिप में खोलेंगे या फिर पार्टनरशिप में खोलेंगे, या फिर इसके लिए आप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलेंगे। क्यों? क्योंकि आपका ये डिसीजन जो है इसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि डॉक्यूमेंटेशन कैसे रहेंगे, और फर्दर जो प्रोसीडिंग्स है वो भी इस पे मोस्ट ऑफ द केसेस में डिपेंड करते हैं। तो एक एक करके सारा केस को पहले डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप प्रॉपर्टीशिप बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पे देखिए जो इंडिविजुअल है वो अपने नाम से बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या करना होगा। देखिए, मेडिसिन बिजनेस करने के लिए आपको सबसे पहले एक जगह का ज़रूरत है। वो जगह जो है वो आपका खुद का हो सकता है या आप भाड़े पे भी ले सकते हैं। अगर आप खुद से इंडिविजुअली बिजनेस कर रहे हैं, जिसको हम लोग टेक्निकली कहते हैं सोल प्रॉपर्टीशिप बिजनेस, तो वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन जो है वो काफ़ी इजी होते हैं। क्यों इजी होते हैं? क्योंकि देखिए, इसमें आपको दूसरा किसी से सलाह मशवरा करने का ज़रूरत नहीं है, आप खुद डिसीजन ले सकते हो। तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए उस केस में? सबसे पहले जो है कि अगर आपका खुद का जगह है तो आपका इलेक्ट्रिक बिल, आपका जो प्रॉपर्टी है उसका प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट, म्यूटेशन सर्टिफिकेट, डीड, ये सारा आपके नाम पे होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब भी आप किसी दूसरे जगह पे जाओगे रजिस्ट्रेशन के लिए तो आपको ये सारा डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पे सबमिट करने होंगे। और अगर वहीं पे अगर आप जो जगह पे बिजनेस कर रहे हो, यानी आप मेडिसिन शॉप खोलना चाह रहे हो, वो भाड़े पे लेके कर रहे हो, तो जो लैंडलॉर्ड है उससे ये सारा डॉक्यूमेंट्स आप लीजिए, प्लस रेंट एग्रीमेंट, एनओसी, ये सब भी बना लीजिए। याद रखिए कि आपको रेंट एग्रीमेंट या एनओसी जो भी है उसको नोटराइज्ड पेपर्स में कराने होंगे, यानी कि आपको स्टैम्प पेपर में कराने के बाद उसको नोटरी पब्लिक के पास जाके नोटराइज कराने होंगे, तभी जाके वो उसको सारे जगह पे अप्रूवल या जो हम लोग कहते हैं कि उसका एक्सेप्टेंस जो है वो एक्सेप्टेंस आपको मिलेगा। नहीं तो वो डॉक्यूमेंट जो है उसका कोई एक्सेप्टेंस नहीं होगा। तो ये रहा एक सोल प्रॉपर्टीशिप बिजनेस का प्राइमरी डॉक्यूमेंट जो आपके पास होना चाहिए। अब एडिशनल क्या क्या पेपर्स है वो हम लोग बाद में आएंगे, पर मैं अभी आपको पार्टनरशिप बिजनेस के डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बता रहा हूँ। देखिए, अगर वहीं पे अगर ये पार्टनरशिप बिजनेस हो जाता है तो सबसे पहले आपको एक पार्टनरशिप बिजनेस का एग्रीमेंट यानी पार्टनरशिप डीड बनाने होंगे। उसी पार्टनरशिप डीड से आपको पैन कार्ड बनाने होंगे। ये दो एक्स्ट्रा स्टेप आपको करने होंगे, और फिर वही सारा पेपर्स आपको चाहिए जो मैंने इंडिविजुअल के केस में बताए हैं। साथ साथ यहाँ पे और एक चीज़ लगता है पार्टनरशिप बिजनेस के लिए, वो है ऑथराइज्ड पार्टनर का अप्रूवल सर्टिफिकेट। ये कैसे होगा? आपका जो पार्टनरशिप बिजनेस है उसका लेटर हेड में आपको ऑथराइज्ड यानी एक सेल्फ ऑथराइजेशन देना होगा कि इन दोनों पार्टनर में से कौन सा पार्टनर डिजिग्नेटेड होंगे जो सारा रजिस्ट्रेशन का काम, इनकम टैक्स, जीएसटी, ड्रग लाइसेंस सारा काम करेंगे। या फिर अगर दो पार्टनर दोनों यानी दो पार्टनर अगर हैं तो दोनों का सिग्नेचर से ही सारा काम होगा, तो उस चीज़ को भी क्लियरली वहाँ पे मेंशन भी करने होंगे। तो ये रहा ऑथराइजेशन लेटर। तो हम लोग प्रॉपर्टीशिप बिजनेस के बारे में बात कर लिए, हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस के बारे में बात कर लिए। अभी मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करता हूँ। देखिए, अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको आरओसी के पास जाके आपका जो एलएलपी है या जो आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसका अप्रूवल लेने होंगे, और जैसे ही वहां से नेम अप्रूवल आपको मिल जाता है फिर आपको बाकी का जो प्रोसीडिंग्स है वो करने होंगे। और ये रिमेनिंग जो प्रोसीडिंग्स है वो सेम एप्लीकेबल हो जाता है इंडिविजुअल, पार्टनरशिप और कंपनी के लिए। तो अगर आप इंडिविजुअल, पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बिजनेस कर रहे हैं, खास करके मेडिसिन का बिजनेस जो है, जो हम लोग कहते हैं मेडिसिन शॉप, तो ये जो इनिशियल स्टेज है ये आपको हर हाल में करने होंगे। अब दूसरा जो स्टेप है वो दूसरा स्टेप कॉमन स्टेप है, और ये सबके लिए एप्लीकेबल है। ये अब कौन सा है, चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। अगर आप मेडिसिन शॉप खोलना चाह रहे हैं तो जो डॉक्यूमेंट आपके लिए मैंडेटरी है, मस्ट है, वो है ड्रग लाइसेंस। अब ड्रग लाइसेंस के लिए कंपिटेंट अथॉरिटी के पास आपको एप्लीकेशन डालने होंगे। वहाँ से ड्रग लाइसेंस मिलने के बाद भी आप जो है अपना जो मेडिसिन का शॉप है उसको पूरी तरीके से ओपन कर सकते हैं। साथ में अगर आपके पास बी फार्मा या एम फार्मा का डिग्री है तो आप एक ऑथराइज्ड पर्सन बन जाते हो जो एक मेडिसिन शॉप चला सकते हो। और अगर आपके पास ये सारे प्रोफेशनल डिग्री नहीं है तो आप किसी फार्मासिस्ट को हायर कर सकते हो। ये फार्मासिस्ट जो होते हैं इसको फुल टाइम बेसिस पे आपका जो मेडिसिन शॉप है वहाँ पे रखना होगा, और डेफिनेटली इसके लिए उनको सैलरी भी देने होंगे।
तो मैंने अभी बात कर लिया है ड्रग लाइसेंस के बारे में। अब ड्रग लाइसेंस के बारे में भी बहुत सारा फॉर्मेलिटीज़ है कि ड्रग लाइसेंस अगर आप लेने जाएंगे तो वहाँ पे कौन कौन सा चीज़ आपको लगेगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कितना फीस आपको देने होंगे, इसके बारे में डिटेल्स गाइडलाइंस आपको मैं बाद में प्रोवाइड करूँगा। फिलहाल मैं इतना ही बता दूँ कि अगर आप ड्रग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने जाएंगे तो जहाँ पे आपका ये शॉप है उसका एरिया क्या है, मतलब जो आप रूम ले रहे हैं रूम का एरिया क्या है, साइज क्या है, फ्लोर जो है फ्लोर कैसा है, रूम का हाइट कितना है, एसी है नॉन एसी है, उसके बाद आपका जो रूम है उसमें एसी है या नॉन एसी है रूम है, उसमें रेफ्रिजरेटर जो है वो आपको रखने होंगे क्योंकि कुछ मेडिसिन ऐसे होते हैं जिसको आपको प्रिजर्व करने होते हैं। तो ये सारा चीज़ जो है, ये सारा फॉर्मेलिटीज़ जो है वो आपको ड्रग लाइसेंस लेते हुए आपको फॉलो करना है। ये ड्रग लाइसेंस भी दो किस्म का होते हैं, रिटेल के लिए अलग, होलसेल के लिए अलग। तो मैं मोटा तौर पे आपको इतना ही बता दूं कि आपको ड्रग लाइसेंस के लिए ये सारा फॉर्मेलिटीज़ जो है वो मान के चलना होगा। साथ साथ वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको बताए थे, जैसे पार्टनरशिप केस में आपका पार्टनरशिप डीड हो गया, पैन कार्ड हो गया, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में मेमोरेंडम एसोसिएशन, नेम अप्रूवल का जो पेपर्स है वो, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे सबमिट करने होंगे। अब सेकंड जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वह है ट्रेड लाइसेंस। आप अगर ऐसे जगह पे बिजनेस कर रहे हो जो म्यूनसिपैलिटी या कैंटनमेंट बोर्ड के लिमिट में आते हैं, दायरे में आते हैं, तो म्यूनसिपैलिटी या कैंटनमेंट बोर्ड से आपको ट्रेड लाइसेंस बनाने होंगे। वहीं पे अगर वो पंचायत एरिया में आते हैं तो जो पंचायत है यानी जो ऑथराइज्ड अप्रूव्ड पार्टी पर्सनल है वहाँ से आपको ट्रेड लाइसेंस लेने होंगे। थर्ड जो सर्टिफिकेट आपको चाहिए वह है शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट का लाइसेंस। ये शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट का जो लाइसेंस है वो हर स्टेट गवर्नमेंट की अलग अलग वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके वो एप्लीकेशन करके आप सर्टिफिकेट ले सकते हो। नेक्स्ट जो सर्टिफिकेट या रजिस्ट्रेशन आपको करना है वो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में एक या दो चीज़ आपको बता दूं क्योंकि जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लेकर मेरा अलग से सेपरेट वीडियो है। तो मैं आपको इतना ही बता दूं कि देखिए, जीएसटी लॉ में बताया गया है कि अगर आपका टर्नओवर 40 लाख का पार हो जाता है तभी आपको जीएसटी नंबर लेने होंगे। ये लॉ में बताया गया है, एक्ट में बताया गया है। पर जब आप कोई रिटेल बिजनेस खोलने जाओगे तो डेफिनेटली आपको होलसेलर से तो मेडिसिन मंगाना ही होगा, और होलसेलर जब आपको मेडिसिन देंगे तो वो बोलेंगे आप अपना जीएसटी नंबर लाइए। तो आप अगर उनसे कंटेस्ट करेंगे कि मेरा टर्नओवर तो अभी 40 लाख हुआ नहीं है, मेरे पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने का कोई मैंडेटरी प्रावधान नहीं है, तो वो जो आपका आर्गुमेंट है वो तो बस आप सोच लीजिए उसका जो परिणाम है वो क्या होंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं कि नॉर्मली जो हम लोगों का प्रावधान रहता है, एग्जम्पशन लिमिट का प्रावधान रहता है, वो तो लॉ में है, वो सही बात है, पर कुछ कुछ जगह पे आपको मैंडेटरीली जीएसटी नंबर लेने होंगे। तो मेडिसिन का अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप जीएसटी नंबर आपको एप्लीकेशन करके उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको लेने होंगे। जैसे ही आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन आ गया तो आप देखिए आपके पास को कितना सारा डॉक्यूमेंट्स अब तक गैदर हो चुका है। ड्रग लाइसेंस आ चुका है, प्रॉपर्टी टैक्स रिसीप आपके पास है, म्यूनसिपैलिटी से आपको ट्रेड लाइसेंस निकालने होंगे, फिर आपको शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस भी निकालने होंगे, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने होंगे, फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर और एक टैक्स है वह प्रोफेशनल टैक्स। तो प्रोफेशनल टैक्स में भी आपको एनरोलमेंट करा के पेमेंट करके वहाँ से पी टैक्स का भी एनरोलमेंट कराने होंगे और वहाँ से आपको डेफिनेटली सर्टिफिकेट भी मिल जाएंगे। तो ये सारा काम करने के बाद जैसे ही साल खत्म होंगे आपको आपका जो बुक्स और अकाउंट्स है उसको अकाउंट्स को प्रिपेयर करने होंगे, उसको ऑडिट कराने होंगे और फिर इनकम टैक्स रिटर्न लगाने होंगे। तो अगर आप नया मेडिसिन बिजनेस खोलना चाह रहे हो तो आपको सबसे पहले ये सारा लीगल फ्रेमवर्क को मद्देनजर रखना होगा। अब अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो इन्वेस्टमेंट जो है वो डिपेंड करते हैं कि आप कहाँ पे बिजनेस कर रहे हो। अगर आप कोई मेट्रो सिटी में कर रहे हो जहाँ पे हाईली डेंस पॉपुलेशन है तो डेफिनेटली आपका धंधा ज़्यादा अच्छा चलेगा, तो इसलिए आपको खर्चा भी ज़्यादा होगा। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 7, 8 या 10 लाख रुपए भी हो सकते हैं। वहीं पे अगर आप ऐसे जगह पे बिजनेस कर रहे हो जहाँ पे उतना पॉपुलेशन का डेंसिटी नहीं है, थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया है, तो डेफिनेटली वो खर्चा जो है वो खर्चा 4 से 5 लाख रुपए तक का हो जाता है। अब अगर मैं प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूं तो आपको मालूम है कि ऑनलाइन में जो मेडिसिन मिलता है उसमें 20% भी डिस्काउंट दिया जाता है। तो वहीं पे अगर आपके पास कोई ग्राहक आएंगे तो वो भी एक्सपेक्ट करेंगे कि आप 20% उसको डिस्काउंट दें। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना उसको डिस्काउंट प्रोवाइड करोगे, क्योंकि कंपटीटर भी है। मोटा दौर में बात करें तो नॉर्मली देखा गया है कि डिस्काउंट वगैरह जो भी है वो देने के बाद भी 5 to 15% का नॉर्मल मार्जिन रहता है। ऐसा नहीं कि हर मेडिसिन में आपको ज़्यादा मार्जिन मिलेगा, कुछ ऐसे मेडिसिन है जहाँ पे ज़्यादा मार्जिन मिलेगा, कहाँ कुछ पे तो आपको कम मिलेगा। तो ऑन एन एवरेज 5 to 15% का आपको मार्जिन तो डेफिनेटली देखने को मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको मुझसे कोई टेक्निकल या प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा।
प्रोवाइडेड आपको जो भी कंसल्टेशन लेना है मुझसे वो सारा पेड कंसल्टेंसी होंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में।